सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर अब बड़ा निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को माता बागदेवी यानी सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना है। इस निर्णय के बाद साधु संतों और हिंदुओं में भारी उत्साह और उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ बाकीशा पांडे ने साधु संतों से बातचीत की और उनके विचार सामने रखे हैं। आइए अब सुनते हैं उनके बातचीत के प्रमुख अंश। महंत जी, इतने लंबे समय के इंतजार के बाद, आप लोगों की मेहनत के बाद आज धार भोजशाला मंदिर का जो फैसला था वो आ ही गया हिंदू पक्ष के पक्ष में, क्या कहेंगे आप? ठाकुर जी कृपा से महाराजा भोज का जब जन्म हुआ होगा उस समय का भारतवर्ष अलग था, लेकिन उस भारतवर्ष में भी संकटों की आंधी तूफान चलते थे। महाराजा भोज ने बहुत परिश्रम करके नाना प्रकार के अपने कल्पनातीत दिव्य दिव्य संस्थाओं का आपने स्थापना की। उसमें से एक महाराजा भोज की भोजशाला दिव्य सरस्वती मंदिर था। राजा भोज विद्वत वरेण्य थे। राजा भोज बहुत बड़े बलशाली थे और बहुत बड़े कवि भी थे, कवित्व शक्ति भी थी उनमें। राजा भोज के द्वारा लिखा हुआ दिव्य श्री सरस्वती कंठाभरण एक ग्रंथ है। वो इतना क्लिष्ट है संस्कृत में कि संस्कृतज्ञ व्यक्ति को भी यदि वो पढ़ना है तो दोबारा संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। ऐसे राजा भोज सरस्वती पुत्र जो महाकवि कालिदास जी के समय में हुए, उन्हें पता नहीं था कि मेरे बाद मेरी इस धार नगरी का, इस धारा नगरी का और इस भोजपाल नगर भोपाल का क्या होगा। उनके बाद दुर्दशा हुई और दुर्दशा इतनी हुई कि दुर्दशा महादशा में बदल गई। बहुत भारी संकट लगभग 800-900 वर्ष उस भोजशाला पर रहा। हमारे भारत की शक्ति अब इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है कि बाग देवी को यहाँ पर आने में अब कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग अब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, हाई कोर्ट बहुत गहराई से सारे प्रामाणिक तथ्यों को देखकर फैसला लेता है और अब इस फैसले में कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश है नहीं। ये तो केवल लकीर पीटने वाली बात है। वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अब उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कमाल मौला बहुत बाद में पैदा हुआ, राजा भोज उसके बहुत पहले हो चुके थे, तो उसके प्रमाणों को कोई झुठला नहीं सकता है और अब उसमें कोई फैसले में परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। सनातन धर्मावलंबी अब सरस्वती जी की पूजा ही वहाँ पर करेंगे और निरंतर उसका विकास होगा। मध्य प्रदेश शासन का और न्यायाधीशों का मैं हृदय से बहुत आभारी हूँ। अभी धार राजा भोज की नगरी है। उनके यहाँ पर उस काल में गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन पंचयितान संस्मरे नित्यम वेदवाणीम प्रवर्ते। ऋग्वेद की बहुत बड़ी पाठशाला थी, गुरुकुल था। उनके समय में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान सरस्वती माँ की आराधना करते थे, जिसे बाग देवता कहा जाता है। बाग की देवी, वाणी की देवी सरस्वती। और संगीत का भी अद्भुत उस समय योग चलता था। तो वो सरस्वती माँ विद्वानों के लिए आराध्य रूप में थी, इसलिए वहाँ सरस्वती बाग देवता की प्राण प्रतिष्ठा राजा भोज ने बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कराई थी और वो आराधना जांच होना चाहिए वैसे तो। और हर मस्जिद के नीचे शंकर जी का एक स्थान है, वो शंकर जी को ही पूजते हैं। और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, आदेश जारी किया है कि भाई बाग देवी का मंदिर है और उसकी पूजा होगी, तो वो कोर्ट का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
देखिए मैम, जो हमारे महाराज जी ने कहा है कि जो हमारी परंपरा कथाकथित हमारे मंदिर हैं या हमारे जितने भी भोजशालाएं हैं, कुछ भी है जो हमारे राजाओं ने बनवाया था, तो वो वहाँ पर हमारे चिन्ह हैं, हमारे देवी देवताओं के मंदिर हैं या प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियाँ हैं या पद चिन्ह हैं, जो भी हैं, तो इनके जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी भी कोर्ट ने जो मतलब पूरा हर चीज़ से छानबीन करने के बाद ही फैसला सुनाया है हम लोगों के पक्ष में। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी मर्जी से गए और ये फैसला ले लिए, है ना। तो उस पर जो कोर्ट कर रहा है मैं उसी पे निर्भर हूँ और उसके लिए बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।